MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा और वक्त आपके अपने शो महाभारत का हो चुका है। जैसा नाम वैसा काम, आखिर योगी ने सिवान में क्यों लिया शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा का नाम। दरअसल बिहार में चुनाव है और राजनीतिक दलों में एक दूसरे पर आरोप मढ़ने का दौर चल रहा है। आसान भाषा में समझिए तो तेरे दाग बुरे मेरे दाग अच्छे, कुछ ऐसा ही माहौल है। अब योगी आदित्यनाथ ने रघुनाथपुर विधानसभा से आरजेडी प्रत्याशी ओसामा को जमकर घेरा और यहां तक कह दिया कि भैया जैसा नाम वैसा काम। तो जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह पर भी महागठबंधन खूब कीचड़ उछाल रही है। जो भी हो, आपको मैं बता दूं, देखिए एक उंगली जिस पर उठा रहा है तो 3 उंगली उसकी तरफ ही इशारा कर रही हैं। वैसे बिहार की राजनीति से ना तो माफियों का वर्चस्व मिटने वाला है और ना ही जाति की राजनीति खत्म होने वाली है। तभी डंके की चोट पर आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनते ही यादव और मुस्लिम जाति को सरकारी नौकरी की ट्रांसफर पोस्टिंग में तरजीह दी जाएगी। वो कहावत है ना, गांव बसा नहीं लुटेरे पहले ही आ गए। ऐसे कैसे बिहार बदलेगा भाई। कुछ लोग अभी से मनमाने तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कर रहे हैं, जाति और धर्म विशेष के लोगों को तवज्जो देने की बात कर रहे हैं, तो कुछ खुलकर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने की जुगत में लगे हैं, जिनमें सबसे आगे है असदुद्दीन ओवैसी का नाम। मजलिस के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि 3% वाले मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता है, तो 17% वाले मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं। आज करेंगे महाभारत में इसी पर बहस कि कब तक सियासी फायदे के लिए जातियों को बांटने का काम होगा, कब तक धर्म और जाति की राजनीति होगी और बिहार में विकास की सियासत को तुष्टीकरण की बिसात से मात देने का प्लान कामयाब हो पाएगा क्या। एक बड़ा गेस्ट पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन सबसे पहले दर्शकों आप ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी प्रचार, बिहार में जंग जोरदार। बाबा ने किया ऐलान, जैसा नाम वैसा काम। आरजेडी ने जो प्रत्याशी दिया है वो अपने खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। एम करते तेजस्वी, रैली में भड़के ओवैसी। अब बराबरी की बात होगी, अब गुलामी की बात नहीं होगी। बिहार में आज का दिन चुनावी रैलियों से भरा रहा। एनडीए महागठबंधन से लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने हुंकार भरी। सभी दलों ने एक दूसरे पर जोरदार प्रहार किया। एनडीए की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपने खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। मुख्यमंत्री योगी की रैली में उनके स्वागत के लिए बुलडोजर की लाइन लगी थी। योगी ने जहां बिहार में 3 जनसभाओं में हुंकार भरी, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस की सरकारों के समय में पीएफआई बना, कोई बैन नहीं लगाता था। मोदी जी ने एक ही रात में पीएफआई पर बैन लगाकर 100 से अधिक स्थानों पर रेड कर पीएफआई की पूरी जमात को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है तब तक एक भी पीएफआई वालों को
जेल की सलाखों के बाहर नहीं आने। क्या आपको नहीं लगता है कि बिहार के बाहर आप जाते होंगे तो आपसे कोई कहता होगा कि वहां के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं 15 वर्षों तक, चारा घोटाले में उन्हें जेल की हवा खानी पड़ रही है, परिवार के सभी सदस्यों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, क्या आपका यह सब सुनकर मस्तक ऊंचा होता है कि मस्तक नीचा होता है? चुनाव में मुद्दा साफ है कि आने वाले वर्षों में बिहार को विकसित राज्य बनाना है या फिर उसे जंगल राज की ओर ले जाना है। यह फैसला यदि करना है तो आप सभी को यह फैसला करना है। एक तरफ जो है एनडीए महागठबंधन पर हमलावर दिखी तो दूसरी तरफ 59 दिन बाद एक बार फिर महागठबंधन के दो लड़के एक साथ एक मंच पर नजर आए। दोनों ने मिलकर बिहार में डबल इंजन की सरकार पर प्रहार किया। किसान भाई जानते हैं कि एक ही ब्रांड का बीज अगर 20 सालों तक खेत में रोपिएगा तो खेत जो है बंजर हो जाता है, फसल नहीं आती है। अब समय आ गया है नए ब्रांड का नया बीज रोपने का, ताकि फसल भी अच्छी हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। एनडीए और महागठबंधन के नेता एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं तो वहीं इस बीच ओवैसी के बयान से सियासी हड़कंप मच गया है। अब बराबरी की बात होगी, अब गुलामी की बात नहीं होगी, अब भीख नहीं मांगा जाएगा, अब हक लिया जाएगा, अब डर डर कर रो कर सिस्कियां लेकर घर में नहीं बैठेंगे, हिंदुस्तान की संविधान को इस्तेमाल करेंगे। चुनावी रण में खुद का सीएम डिप्टी सीएम बनाने की बात हो रही है तो दूसरी तरफ आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी का ये बयान भी आपको सुनना चाहिए। हमारी पार्टी में हमारे नेता ने कभी भी अल्पसंख्यक समाज को डराने का काम नहीं किया। हमारी पार्टी ने सबसे ज़्यादा मुसलमानों को सीट दिया है। मैं भी इस बात का हिमायती हूँ कि मुस्लिम का कोटा बढ़ना चाहिए था। सुना आपने, ये आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी अपने नेता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो धर्म और जाति के आधार पर मुस्लिम और यादव अधिकारियों की होगी विशेष पोस्टिंग। ऐसे में आज महाभारत में सवाल यही कि जाति धर्म के नाम पर ट्रांसफर पोस्टिंग की बात क्यों? क्या सरकार बनने से पहले ही लोगों को आपस में जाति के नाम लड़वाने की कोशिश हो रही है? सवाल ये भी कि एमवाई करने वाले तेजस्वी को ओवैसी ने क्यों आईना दिखाया? और सवाल ये भी कि बिहार की राजनीति में योगी ने ओसामा के लिए क्यों जैसा नाम वैसा काम शब्द का इस्तेमाल किया? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है, लेकिन एक सवाल, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है दर्शकों। सबसे पहले बड़ा सवाल यह है कि क्या जाति और धर्म के नाम पर अब पोस्टिंग होगी? अब आपकी योग्यता, आपका टैलेंट कोई मायने नहीं रखता, आपको क्या आता है वो कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ आपकी जाति पहचान बनेगी। सरकार बनने से पहले, दूसरा सवाल है, सरकार बनने से पहले महागठबंधन क्या ये धमकी दे रहा है? क्या बताना चाह रहा है? क्या ये ट्रेलर है? क्या महाजंगल राज का ही ट्रेलर है और आगे पिक्चर इससे भी ज्यादा बड़ी भयावह हो सकती है? आखिर इस तरह की धमकी देने का मकसद क्या है? इसके पीछे क्या छुपा हुआ राज है? उस संदेश को समझने की क्या जरूरत है इस वक्त? तीसरा सवाल, क्या योगी फॉर्मूला जनता को पसंद है? क्या योगी फॉर्मूला ही बिहार में होना चाहिए कि भैया अपराधियों का अगर सफाया करना है तो एनकाउंटर करो और बुलडोजर से कार्रवाई करो, मौके पे ऑन द स्पॉट पूरा हिसाब करो? चौथा सवाल ये कि ओसामा पर क्यों बहस छिड़ी है? रघुनाथपुर सीट से है, ये मैं आपको बता रही हूँ। ओसामा जिसको लेकर योगी ने कहा है कि जैसा नाम वैसे काम, और ये कौन सी लेगेसी, कौन सी परंपरा को आगे ले जाने का काम आरजेडी कर रही है? पांचवा सवाल मैं आपको बता दूं, ओवैसी ने क्यों बोला गुलाम नहीं है मुसलमान? आज एकदम दहाड़ते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमान अब सिसकिया नहीं, अब गिड़गिड़ाएगा नहीं, अपने हक से अपनी चीजों को लेगा और उसको एकदम मांगेगा। तो ये तमाम तरह के सवाल होंगे, ये वो सवाल हैं जिन पर आज हम जवाब भी लेंगे। लेकिन आज जो ओवैसी जिस तरीके से दहाड़े हैं, क्यों बोला उन्होंने कि मुसलमान अब गुलामी नहीं करेगा, अब किसी के आगे गिड़गिड़ाएगा नहीं, अब भीख नहीं मांगेगा, अब अपने हक को छीनेगा। अभी वो जानता है, वो समझता है कि उसका हक क्या है, सीधा अपने हक को लेगा।
और यहाँ पर अब मुसलमान के नाम पर जो राजनीति की जा रही है वो नहीं चलेगी। आखिर मुसलमान का नाम क्या सिर्फ एक राजनीति और वोट बैंक के लिए इस्तेमाल होगा? क्या मुसलमान को सिर्फ दरी बिछाने का काम दिया जाएगा? दरी बिछावन मंत्री उसको बनाया जाएगा? मुख्यमंत्री के नाम पर कोई इसको तरजीह नहीं दी जा रही है। इन तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं ओबीसी, क्योंकि ओबीसी को भी अपना मुसलमान वोट बैंक को साधना है। और वहीं बिहार में अलग अलग राजनीतिक दल हैं, सभी अपने अपने जाति के नाम पर, जाति के आधार पर अपने वोट बैंक को साधने का काम कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन अब हम सीधा चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जो पैनल जुड़ गया मैं आपको बता दूं, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं नीरज कुमार, हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं परिमल कुमार, दूसरी तरफ से जो मोर्चा संभालेंगे वो कंचना यादव है आरजेडी की प्रवक्ता, हमारे साथ जनसुराज की प्रवक्ता अनुकृति है और अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल कंचना यादव जी आपसे, आप मुझे बताइए कि आप जाति धर्म के आधार पर नौकरी बांटने का काम किया जाएगा? किसी भी व्यक्ति का टैलेंट, उसकी काबिलियत कोई मायने नहीं रखती, ऐसे विकास होगा? बीजेपी कह रही है कि महाजंगल राज की ये ट्रेलर है, आगे पिक्चर और खतरनाक हो सकती है। अब योगी आदित्यनाथ जी से दिया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ जी, मेरी आवाज इको कर रही है, प्लीज सही करवा दीजिए। योगी आदित्यनाथ जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर हत्या का आरोप था, हत्या का आरोप था और सिद्ध होता, कोर्ट में जाता, उसके पहले ही आकर ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने केसेस अपने ऊपर से वापस ले लिया। और ऐसा व्यक्ति बोलेगा अपराधी कौन है कौन नहीं है? अनंत सिंह से लेकर हुलास पांडे से लेकर आनंद मोहन सिंह के बेटे से लेकर तमाम अपराधियों को टिकट देने वाली एनडीए ये जी बिल्कुल पूछिए ना। सवाल आपने सुना नहीं? सवाल बिल्कुल सुना, दो सवाल नहीं सुना। सुनिए ना, सुनिए। सवाल क्या है कि बिहार से जाति जाति ही नहीं है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हम नौकरी देंगे, क्या मतलब है इसका? समाज को बांटने का काम शुरुआत में कर रहे हो, अभी गांव बसा नहीं, इसका जवाब दीजिए। इसी का 10 मिनट से आपका जो शुरुआती उद्बोधन सुन रहे थे ना, सवाल क्या होगा हमको मालूम था, आप नहीं पूछी थी, उसके पहले ही जवाब सुनने का इंतजार तो कर लीजिए, जवाब भी मिलेगा। हमने बोला ना, दोनों सवालों का जवाब आपको योगी आदित्यनाथ से मिल जाएगा। ऐसा जहर और जातिवादी व्यक्ति जो कुलपति से लेकर तमाम सरकारी जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं सब में भरने वाले सिर्फ और सिर्फ ठाकुर है, अपर कास्ट में भी सारी जातियां नहीं, सिर्फ और ठाकुरों को भरने वाला व्यक्ति आकर बिहार में ऐसा भड़काऊ जहरीला बयान दे रहा है। और जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार में ऐसा कभी ना हुआ है और ना ही कभी होगा। बिहार का एक ही फॉर्मूला है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब हम आ जाते हैं मुसलमानों के सवाल पे जो आप कह रही हैं। नीतीश कुमार जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मदरसों को सरकारीकरण करने का ठेका लिया था और इसको बहुत ज्यादा बोला कि हमने ये किया, मुसलमानों के मदरसों का ठेका हमने सरकारीकरण किया। और इनके गिरिराज सिंह मंत्री कहते हैं कि बिहार में मुसलमानों का जो मदरसा है वो आतंकवाद का अड्डा बन चुका है। नीतीश कुमार जिस पर पलट के जवाब देते हैं छपरा में 2024 में और कहते हैं ऐसे व्यक्ति पे कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं होती है। तो हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वालों से पूछिए कि हिंदू मुसलमान और बुलडोजर का और जहरीली राजनीति क्यों करते हैं? हमारा तो सीधा काम है रिप्रेजेंटेशन का। हमने हर जाति से, हमने हर समुदाय से रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है। महिलाओं को सबसे ज्यादा टिकट देने वाली अगर कोई पार्टी है तो राष्ट्रीय जनता दल है। अल्पसंख्यकों को सबसे ज्यादा टिकट देने वाली है। हमने तो ईबीसी को, ओबीसी को, अपर कास्ट को, हमने A to Z फॉर्मूला अपनाया। अगर यही सही है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन या सामाजिक रिप्रेजेंटेशन या इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन के लिए, जो भी सही है वो कदम उठाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से तो हमें ये नहीं सीखना है ना कि वहां पर ठाकुरों को भरने वाली, सिर्फ ठाकुरों को भरने वाली योगी आदित्यनाथ जी खुद पर अपने ऊपर से हत्या आधार पर इनके नेताओं द्वारा कहा गया जी जो सरकार बनेगी तो खास जाति के लोगों को नौकरियों में कौन अपराधी है कौन अपराधी नहीं है। अरे एक अपराधी बताएगा, अनंत सिंह जो एक पत्रकार को कहते हैं कि अगर यहीं पर तो मार दे तो क्या सरकार कुछ कर पाएगी? वो बोलते हैं कि नहीं कर पाएगी। ऐसे अपराधी को, दुरांत अपराधी को टिकट देने वाली भारतीय जनता पार्टी इनको नाक रगड़ने अनंत सिंह की बात जब आप करते हैं तो आप क्यों नहीं बतलाते कि आपने सामने से किसको टिकट दिया है? वहां वो क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जिसको अपने सामने से टिकट दिया है? क्यों नहीं आप बताते? अरे भैया तो दूसरों पे उंगली उठाने वाले 4 उंगली अपने तरफ कर लिया करो। ये बताइए, दूसरों पे उंगली उठाने वाले 4 उंगली अपने पर कर लिया करो। दूसरे पर जातिवादी का ठप्पा लगाने वाले 49% टिकट सिर्फ अपर कास्ट को देने वाले, देता हूं अभी आपको। 2020 में जब सर्वे में आने लगा था कि बिहार में तेजस्वी यादव जीत रहे हैं, वही कंकरबाग में, पटना में सड़कों पर नंगा नाच शुरू हो गया था। इन लोगों ने नंगा नाच शुरू करवा दिया था। जब भी इनको मौका मिलता है जंगल राज की हार देते हैं। जातियों की राजनीति करने वाले और जातियों में नफरत फैलाने वाले। आपके शासनकाल में कितने जातीय
नरसंहार हुए थे, भूल गए क्या? 118 से अधिक जातीय नरसंहार, धार्मिक नरसंहार, वो आज बात कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं हमें जातियों के ऊपर। अरे हम सबका साथ सबका विकास वाले लोग हैं साहब, सबका साथ सबका विकास, ये हमारा नारा है। जातियों का जहर आपने समाज में घोला है, लालू परिवार ने समाज में घोला है जातियों का जहर। और जो यादव कृष्ण के वंशज रहे, उनकी छवि इन्होंने बाहुबली की बना दी, अपराधी की बना दी, यादव समाज के लिए अपराधी। ऐसा समझ ही नहीं आएगा कौन क्या बोल रहा है। कंचना यादव जी, अब मैं आपको फिर से 30 सेकंड देती हूँ। 1 सेकंड नीरज कुमार जी, मैं आपके पास आती हूँ। कंचना यादव जी 30 सेकंड फिर से दे रही हूँ, आप मुझे बताओ ये सामाजिक न्याय है जो अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बोला है, या ये नए विभाजन की एक रेखा है? सिर्फ सीधा सवाल सीधा जवाब। सीधा सवाल सीधा जवाब। उत्तर प्रदेश में ही अखिलेश जी पर आरोप लगाया गया था 46 में से 56, मतलब गणित भी नहीं आती योगी आदित्यनाथ को, 46 में से 56 यादव एसडीएम बना दिए गए। आज तक लिस्ट किसी ने लाकर दिखा नहीं पाई 46 में से 56 यादव एसडीएम कहां गए। उन्होंने रिप्रेजेंटेशन की बात की है कि अल्पसंख्यकों पे जब सवाल उठ रहा है कि सिर्फ मुसलमानों का वोट लेती है राष्ट्रीय जनता दल, उस पर उन्होंने जवाब दिया कि हमने सबसे ज्यादा टिकट दिया है, हम हर समुदाय का, हर जाति का, उनके जनसंख्या के अनुपात में हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं। कोई तो ये नहीं जाकर नीतीश कुमार जी से पूछ रहा है कि सारे अधिकारी जो हैं बिहार में, अरे ओबीसी कह रहे हैं कि मुसलमानों को आपने गरीब पिछावर मंत्री का दर्जा देना है क्या? कोई तरजीह नहीं, वो तो ऐसे कह रहे हैं, वो ऐसे कह रहे हैं। उनके पास है क्या हिंदू और मुसलमान करने के? आप मल्ला को तरजीह दे रहे हैं, आप यादव को तरजीह दे रहे हैं, लेकिन जब सेटबैक करना है, जब वो पूरा तरीके से संभालना है, एक डिजास्टर कंट्रोल करना है, डैमेज कंट्रोल करना है, तो वहां पर क्या कर रहे हैं आप? कह रहे हैं वक्फ कंट्रोल, वक्फ कानून जो है उसको खत्म कर देंगे। इस तरीके से आप तवज्जो दीजिएगा। नीरज कुमार जी, नीरज कुमार बीजेपी के प्रवक्ता है नीरज कुमार जी, आरजेडी का ये कहना है कि ओबीसी, ईबीसी और दलितों का सबसे ज्यादा ख्याल अगर रखा है तो वो हमने रखा है, यानी कि आरजेडी ये मानती है और अगर उनका विकास कर रहे हैं, अगर उनकी हिस्सेदारी ज्यादा है, उनकी दावेदारी ज्यादा है, तो उनका विकास करने का काम कर रहे हैं, उसमें क्या आपत्ति है? आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट मेरी आवाज अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट बिहार की आवाज नहीं मेरी आ रही? आ रही, बोलिए बोलिए, अनम्यूट करना आप। बिहार के किसी भी ओबीसी ईबीसी समाज के लोगों से पूछ लीजिए जाकर के कि सबसे ज्यादा अत्याचार उन पर बिहार में किस जाति के लोगों ने किया, तो आपको मालूम पड़ेगा कि लालू परिवार की जो जाति है उसी जाति ने किया। सब दिन उनको समाज में तबाह करने का काम किया, उनको लूटने का काम किया, उनको शोषण करने का काम किया। दलितों का नरसंहार किसके शासनकाल में हुआ करता था साहब? पिछड़ों का नरसंहार किसके साथ सरकार में सबसे ज्यादा हुआ था, और करने वाले कौन थे? ये एमवाई की बात जरूर करते हैं लालू आरजेडी के लोग, लेकिन आप देखिए इनके मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा तो वाई जाति से, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा कौन होगा तो वाई जाति से, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद कौन होगा तो वाई जाति से, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा वाई जाति से, प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा वाई जाति से। एम तो गायब है साहब, एम को इन्होंने बस जूते की तौले रौंद के रखा है इन्होंने, फिर भी बिहार के एम जाति के लोग नहीं समझते। ठीक है, तुष्टीकरण की राजनीति, अनुकृति, वोट बैंक की राजनीति, कंचना यादव कुछ कहना चाह रही है, राजनीति की पार्टी। कंचना यादव बोलिए। मुझे 10 सेकंड दीजिए मुझे जवाब। इनको मालूम नहीं है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है मंगनी लाल मंडल जी हैं, जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं। उसके पहले जो है जगदानंद बाबू जी थे, वो जो है राजपूत समाज से आते हैं। क्या जानकारी रखते हैं पोलिटिकल जानकारी? कुछ चलने देते हैं आप लोग, अपराधी समाज से आते हैं कुछ चलने देते हैं। अभी कांग्रेस के दलित अध्यक्ष है बिहार में, उनको आपने गुंडों ने पीट दिया, एयरपोर्ट पर पीट दिया, एयरपोर्ट पर पीट दिया। शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आती है। अपराधी मैं नहीं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि लालू यादव ने अपराधियों की छवि बना दी उनकी, जो यादव कृष्ण के वंशज रहे। आप सुनिए बात को, भ्रम मत फैलाइए। जो यादव कृष्ण के वंशज रहे, उनकी छवि को लालू परिवार के कारण पेश किया जाता है। यह बात आज यादव परिवार भी समझ रहा है, इसलिए पढ़े लिखे यादव दूर हो रहे हैं। अनुकृति, आप मुझे बताइए, जाति के आधार पर जो नौकरी देने की बात कर रहे हैं यहाँ पर ये महागठबंधन वाले, इस संविधान की भावना के साथ खिलवाड़ नहीं है? मतलब टैलेंट का, योग्यता का कोई वैल्यू नहीं रह गया, बस अगर आप किसी जाति से तो नौकरी ले जाइए। कहाँ योग्यता का वैल्यू देंगे? ये खुद तो 9वीं फेल है। देखिए नीरज कुमार जी, मौका देंगे तभी ना हम लोग बोल पाएंगे। नीरज भाई आप अग्रज हैं, जरा छोटी बहन को भी मौका दे दीजिए नीरज भाई। बोलिए। थैंक यू। देखिए अभी अब्दुल बारी सिद्दीकी जी बुजुर्ग हैं, नेता हैं, वरिष्ठ, उनके क्यों ये टिप्पणी निकालने की जरूरत पड़ी? क्यों राजनीतिक उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया?
इस पे तो बहुत लंबी बहस हो सकती है, वो इस बहस के दायरे से भी बहुत ऊपर की बहस है। असली मुद्दा ये है प्रियंका जी कि जब जातीय जनगणना हुई और हमें मुसलमानों के नंबर्स पता चले तो वो बहुत शॉकिंग थे, क्योंकि हम लोग जातीय जनगणना का सेंसस जब पढ़ रहे थे तो मैक्सिमम लोग ये सोचे थे अच्छा हिंदुओं में कास्ट सिस्टम होता है, इनकी सारी प्रॉब्लम समझ में आएंगी। उससे ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मालूम चली कि मुसलमानों में 50% से कम लिटरेसी है और 45% से ऊपर वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। पसमानदा मुसलमानों की तो हालत और खराब है, दलितों से भी गैर गुजरी। तो हम लोगों का जो, देखिए मैं जनसुराज के बारे में टीका टिप्पणी बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आपको ये कह के बता सकती हूँ कि भाई हम लोगों के इकलौते लीडर है जिन्होंने कहा है कि हमें मुसलमानों की जरूरत सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं है, हमें मुसलमानों की जरूरत व्यवस्था परिवर्तन के लिए है। हमको कंधा से कंधा मिला के चलना है आपके साथ, हम लोग जाति धर्म की राजनीति नहीं करेंगे। तो ये सारी बातें हम लोग लगातार बोल रहे हैं और शायद इस डिबेट में मैं बहुत ही आउटसाइडर की तरह फील कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास ये ये झगड़े के मुद्दे या ये इतने ज्यादा विशेष एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप नहीं है हमारे पास। हम लोग ईमानदारी से राजनीति करना चाह रहे हैं क्योंकि हम लोग बिहार को अग्रणी राज्यों में देखना चाह रहे हैं। अनुकृति जी, इस ईमानदारी तो अगर बोल रहा है कोई खूब हुई थी, अब इस ईमानदारी शब्द पर उतना भरोसा नहीं हो पाता है क्योंकि एसआईआर में भी तो ईमानदारी का ही जिक्र कर रहे थे, लेकिन उस पर भी बिहार में जमकर सियासत हुई। लेकिन मैं आपसे परिमल कुमार जी, जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परिमल जी आप मुझे बताइए, कर्पूरी ठाकुर, लोहिया, अंबेडकर, उनकी जो सोच थी, क्या उसी सोच को, उसी एक विचार को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी? देखिए प्रियंका जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि जैसे जो कर्पूरी ठाकुर की बात की या लोहिया की बात की, तो मैं बतला दूं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो किंगपिन रहे चारा घोटाले के, और अभी भी आईआरसीटीसी में एक तो 420 का आरोप उन पर लगा है, उनके पुत्र पर भी लगा है। मतलब 10 नवंबर को राउत एवेन्यू कोर्ट में फिर जज साहब को बुलाएंगे कि 420 का आरोपी तेजस्वी यादव हाजिर हो। तो तेजस्वी यादव जी का जहां तक प्रश्न है, जो लालू प्रसाद जी के जंगल राज के आतंक राज के लीगेसी को आगे लेकर जाना चाहते थे, एक्चुअली कोई व्यक्ति यदि बार बार अपराध करे तो उसको दुर्दांत अपराधी कहा जाता है। तेजस्वी यादव पर 27 विभिन्न मामले पर केस चल रहा है, न सिर्फ बिहार में, आउटसाइड बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र में उस समय केस दर्ज किए गए। तो वहां ये विकास अघाड़ी की सरकार थी। तो ही इज हैबिचुअल इकोनॉमिक ऑफेंडर। ऐसे व्यक्ति को यदि महागठबंधन एज ए चीफ मिनिस्टर पेश कर रहा है तो वह लोकतंत्र को आईना दिखलाने की बात कर रहा है। मैं बतला दूं कि लालू प्रसाद यादव बार बार सामाजिक न्याय की बात करते थे और अल्पसंख्यकों के उत्थान की बात करते थे, सिर्फ बात करते ही थे। मैं आपको बतला दूं, लालू प्रसाद जी के जो अल्पसंख्यक प्रेम है वह उस अल्पसंख्यक के दायरे में शहाबुद्दीन जैसे और तस्लीमुद्दीन जैसे व्यक्ति थे जो दुर्दांत अपराधी की श्रेणी में थे। तेजस्वी जी कुछ दिन पहले ये शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगाए थे, और देखिए तेजस्वी जी उसी परंपरा को आगे बढ़ाना है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। हम लोग यदि जंगल राज की बात करते हैं तो आरजेडी की प्रवक्ता या कई बार मीडिया कर्मी पूछते हैं कि 20 वर्ष पुरानी बात क्यों कर रहे हैं। मैं 20 वर्ष पुरानी बात नहीं कर रहा हूं। अभी भी लालू प्रसाद यादव जी जो सजा कैदी रह चुके हैं, चारा घोटाले में दोष सिद्ध हो चुके हैं, और साथ ही साथ आईआरसीटीसी घोटाले में उन पर क्रिमिनल मैं जवाब देने एक बार अजय वर्मा जी की बात जाऊंगी। ठीक है अजय वर्मा जी, राहुल बाबा पहुंचे, राहुल गांधी पहुंचे और जनता को संबोधित किया, लेकिन अमित शाह ने एक और संदेश दे दिया है कि भैया बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है और देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है, तो किसी भी तरीके से किसी भ्रम में ना रहें। इनके यहाँ दूसरी स्थिति है। देखिए अजय वर्मा, लालू जी का मैथमेटिक्स ही अलग। देखिए प्रियंका जी, प्रियंका जी देखिए इन्हें चुप करिए थोड़ा। प्रियंका जी, दिनेश कुमार जी सुन लीजिए। प्रियंका जी आज बिहार में दरभंगा में और मुजफ्फरपुर में हमारे नेता राहुल जी की और तेजस्वी जी की संयुक्त जनसभा महागठबंधन की हुई, तो घबरा गए हैं।
एनडीए सरकार के मुखिया, इनके प्रधानमंत्री, इनके गृह मंत्री और नीतीश बाबू जो भूला बाबू हैं, वो इसलिए घबरा गए हैं। योगी साहब आज आए स्टार प्रचारक के रूप में, मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा सब अपराधियों को, ओसामा को टिकट दे रहे हैं। योगी जी, सुबह सपा से मुख्तार अंसारी कोई भक्त है क्या आपके यहाँ? सुबह सभा आपके गठबंधन के मंत्री हैं राजभर उनके, और उन्होंने तो विधायक बना रखा मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को। वो जरूर कोई मौलाना है, वो कोई पंडित जी है क्या? योगी जी से पूछिए, झूठ की किताब ना खोलें बिहार में। बिहार लोग इनके नफरत का एजेंडा समझ चुके हैं। अब अमित शाह जी सुन लें जरा, गृह मंत्री जी को यही नहीं पता, ये मीटिंग करें ये भी भूल जाते हैं कि एनडीए की सरकार आने दो, बिहार को उत्तम प्रदेश बना देंगे। अरे भाई 20 साल से तो एनडीए की सरकार देश में और 11 साल से देश में है और 20 साल से बिहार में है। अभी ने यही नहीं पता कि इसकी सरकार के एनडीए की सरकार आने दो। तो ये घबरा गए, बौखला गए। एक तो जनता एससी और ओबीसी की भीड़ देखकर कि जो महागठबंधन और कांग्रेस और तेजस्वी और हमारे गठबंधन के लिए दूसरा। कंचना यादव के पास में आना चाहूंगी। कंचना यादव, मुझे आप ये बताइए, बिहार में कब तक ये सब कुछ? हम तो मेरी सुन लीजिए पूरी जरा सी 10 सेकंड, कंचना जी बाद में आएंगी। बोलिए 10 सेकंड। प्रियंका जी, मैं ये कहना चाहता हूं, बिहार के लोग ये समझ चुके हैं 6 तारीख को जो हमारी 122-123 सीटों पर लड़ाई है, उसमें से 80% जो है वो हमारे गठबंधन को, महागठबंधन को, इंडिया गठबंधन को सीटें मिलेंगी। एससी और ओबीसी 18%। इंतजार करिए, बहुत जल्दबाजी में इतना जल्दबाजी में नहीं रहना चाहिए। हड़बड़ी में हमेशा गड़बड़ी होती है। नहीं, अरे गड़बड़ी होती है। मोदी जी और शाह जी कुछ भी बोल रहे हैं कि साहब बिहार में कुछ नहीं होगा। गांव बसाने पहले इंतजार करिए ना, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। देश की जनता को ये बताना चाहिए। बड़ी खबर मैं बता दूं, फिर मैं कंचना यादव साल से जो जंगल राज चल रहा है बिहार में, बयान पर ये एक बड़ी जानकारी मैं दे दूं। एक बड़ी खबर आ रही है, राहुल के छठ वाले बयान पर बीजेपी का हमला। राहुल गांधी ने छठ पर्व को ड्रामा कहा है। राहुल ने बिहार की जनता का अपमान किया है, बीजेपी कह रही है। राहुल का बयान हिंदू संस्कृति के खिलाफ है। राहुल के बयान का तेजस्वी जवाब दे, बिहार की जनता करारा जवाब देगी। राहुल ने बिहार की जनता का अपमान किया है, ये बीजेपी कह रही है। छठ पर्व का अपमान किया है, बिहार की संस्कृति का अपमान किया है। राहुल का बयान हिंदू संस्कृति के खिलाफ है। अजय वर्मा जी क्या बोलेंगे? देखिए, ये केवल एक नया पाठ्यक्रम जैसे घुसपैठिए लाए ना, इनका अघोषित स्टार प्रचारक है घुसपैठिए। ये बताएंगे नहीं कितने घुसपैठिए निकाले, कितने घुसपैठिए हैं। अरे केंद्र के बॉर्डर से ही तो घुसपैठिए घुसते हैं, गृह मंत्रालय से ही तो घुसेड़ते जाते हैं सारे घुसपैठिए। और एजेंडा इनका नहीं, ऐसा कोई अपमान नहीं किया हमने। ये तो भाजपा की पायरेटेड खड़ी रहती है। और बिहार के लोगों को अपमानित करने का काम भाजपा के छुटभइये नेता, इनका अफवाह गैंग, इनका देशलाई गैंग, इनके प्रवक्ता, इनके सहयोगी कर रहे हैं। महागठबंधन को छठ महापर्व को लेकर कितनी जबरदस्त मान्यता है, और ये सिर्फ एक पर्व नहीं, एक एहसास है, एक इमोशन है। और वहां पर राहुल बाबा ने कह दिया ऐसा, डेंट तो नहीं लग जाएगा। कंचना यादव बोलेंगे। सुनिए, अब मोदी बाबा को बचाने के लिए तमाम षड्यंत्र रचे ही जाएंगे, सबसे पहली बात। और दूसरा बात ये है कि पूरा अगर बयान ये लोग सुने होते ना, तो चुल्लू भर पानी की बस जरूरत होती। उन्होंने क्या कहा, मोदी जी को ड्रामा करवाने के लिए अलग से यमुना में काट के ये पुल बनाया गया। तो यहाँ तो ड्रामेबाज मोदी जी को बताया गया, अरे भैया मोदी जी पूरे देश नहीं है, मोदी जी छठ पूजा के जो है महानायक नहीं है, मोदी जी बंद कर रही है। तो फिर मैं बोलूं ये ऐसा नहीं चलेगा ना कि लालू ये प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, पूरा देश आपको सुन रहा है, और यदि वो गलत पूरा देश सुन रहा है। इस तरीके से खिचड़ी करेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। कंचना यादव जी को बोलने दीजिए। राहुल गांधी का बयान छड़े आदमियों का पर्व नहीं होता, चाहे वो अजय वर्मा हो या प्रधानमंत्री वाले लोग हैं। जो छड़े लोग हैं वो छठ पूजन नहीं कर सकते। जिनकी पत्नी नहीं है तो वो ड्रामा नहीं कर रहे। तो पत्नी नहीं है, पति नहीं है, इस बातों का कोई मतलब नहीं। करने वाली पार्टी है।
तो ऐसे पार्टी के प्रवक्ता जो तरह तरह की बात करते हैं और मुंगेली माइक ले आए हैं, कंटिन्यू माइक लेके इन्होंने स्विच ऑफ कर दिया है तेजस्वी राजनीतिक से पूर्ण रूप से गायब हो जाएंगे और बिहार का राजनीति लालू परिवार मुक्त होगा। कंचना यादव जी, मेरा सवाल ठीक है, हो गया, कंचना यादव जवाब देंगी। मुझे आप ये बताइए, बिहार में कब तक जो सियासत है वो जाति के इर्द गिर्द ही फंसी रहेगी, वहीं घूमती रहेगी? कब तक जाति के नाम पर आंकड़ों को गिनेंगे? हम विकास को क्यों नहीं गिन पाते हैं? ऐसे तो जो स्वर्ण का गरीब व्यक्ति होगा वो कुछ नहीं कर पाएगा, जो अल्पसंख्यक महिला होगी वो कुछ नहीं कर पाएगी। कैसे नौकरी दीजिएगा सबको? समानता चाहिए ना। मेरा आपको जवाब है, पूरे एनडीए को जवाब है। 20 साल से एनडीए की सरकार रही बिहार में, क्यों नहीं जाति और जातिवादी दोनों चीजों को खत्म कर दी बिहार में? ये आप प्रियंका जी चुप कराएंगे वोट या फिर मैं ट्वीट करूं? परिमल जी एक सेकंड, परिमल जी देखिए, ऐसे करेंगे तो ठीक नहीं है। मेरे को आवाज सुनिए, एक मिनट, डालो राज करो, कंचना जी को सुनने दीजिए। पॉलिसी अपनाई थी, अरे आवाज बनाओ राज करो। कंचना जी बोलेंगे, कंचना जी ये बिहार के युवाओं। बोलिए कंचना जी, बोलिए। धन्यवाद म्यूट कराने के लिए, समय से ही सही, लेकिन आपने म्यूट तो कराया। मैं आपसे कह रही हूँ कि एनडीए की सरकार है 20 साल से बिहार में, जाति और जातिवादी को एनडीए खत्म कर दी क्या बिहार में? क्या बिहार में या पूरे देश भर में जाति के आधार पर आज भी दंश नहीं होते? क्या आतंक नहीं होते? क्या आज भी दलितों पर अत्याचार नहीं होते? क्या आज भी आदिवासियों पर अत्याचार नहीं होते? क्या ये अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं होते? क्या उनको, मुसलमानों को कभी आतंकवादी, कभी पाकिस्तानी, अरे संसद में कहा गया मुल्ला कठुआ आतंकवादी, कैसे खत्म हो गया क्या जाति और जातिवादी? तो जाति और जातिवादी की बात यहाँ पर नहीं है। बिहार में रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जदयू हो, आरजेडी हो, हर किसी का यही रहता है। आपके राष्ट्रीय महासचिव ऐसा बयान दे देते हैं कि देश में चर्चा हो जाती है उस पर। कौन बयान दे दिया भाई? अब्दुल बारी बयान दे दिया? अब्दुल बारी आपके सुनने में फर्क है या तो आपके बताने में फर्क है। किसी ने, मैं चलवाऊं बयान चलवा, बयान मैं दिखा दूं। किसी ने जातिवादी बयान किसी ने नहीं दिया था, हर किसी ने कहा कि अच्छा मैं बता रही हूँ, एनडीए शासित प्रदेशों में, प्रियंका जी, एनडीए शासित प्रदेशों में कितने मुसलमान आज संसद में हैं या विधानसभा में हैं, या कितने मुसलमान आज ढंग के आईएएस और आईपीएस अफसरों पे ढंग के पोस्ट पर जो है भेजे गए हैं? वो एक देश की दिशा और दशा बता रहे हैं कि किस तरीके से, क्या आज विधानसभा में बिहार में जो चुनाव हो रहा है, 101 सीटों पर बीजेपी ने एक भी मुसलमान कैंडिडेट दिए, और जदयू ने, जो नीतीश कुमार जी ताल ठोक कर कहते हैं, मैं तो सीधे बीजेपी से सवाल पूछ रही हूँ, और जदयू भी अपने आप को वारिस कहती है ना कर्पूरी ठाकुर जी का। कर्पूरी ठाकुर जी मॉडल के अनुसार जो 28% 26% आरक्षण दिया गया था, उसमें पिछड़ों में जो है मुसलमानों को भी आरक्षण दिया गया था, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं। क्या बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर यह कह सकते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी ने जो कहा था, जो किया था, वो सही किया था? पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को आरक्षण ओबीसी वर्ग में कर्पूरी ठाकुर जी ने दिया था। यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता बताएं कि ये गलत है या सही है। अगर अपने आप को मानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी का थोड़ा सा भी काम ये लोग करते हैं, तो बता दे आज कि कर्पूरी ठाकुर जी सही थे या कर्पूरी ठाकुर जी गलत थे। मैंने सवाल मैंने शुरुआत में ले लिया था। नीरज कुमार जी मुझे बताइए, जो सदियों से जो एक वर्ग एकदम पिछड़ा रहा, एकदम उसे दरकिनार किया गया, अगर आरक्षण के आधार पर उसका आगे प्रमोशन किया जा रहा है, उसको शिक्षा के आधार पर तवज्जो दी जा रही है, नौकरी के नाम पर तवज्जो दी जा रही है कि भाई ठीक है, ये वो वर्ग है जिसको कभी पूछा नहीं गया, उसमें ओबीसी हो गया, ईबीसी हो गया, दलित हो गया, और अगर उसके बारे में सोच रहे हैं तो उसमें क्या गलत है? उससे भी नीरज कुमार जी अनम्यूट। बिल्कुल मोदी जी ही सोच रहे हैं और कोई नहीं सोच रहा, बाकी ये लोग तो सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। यह लोग सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, उनकी विषय में अगर कोई सोच रहा है इस देश में तो मोदी जी ही सोच रहे हैं। सबका साथ सबका विकास में मुसलमान भाई भी आते हैं। आज मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं, सबका लाभ मुस्लिम समाज के लोग भी आगे बढ़ चढ़कर ले रहे हैं, सभी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। और मुस्लिम छात्राओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए तो मोदी जी ने अलग से छात्रवृत्ति योजना बनाई, 3 तलाक इसे कुप्रथा से मुस्लिम महिलाओं को मुक्त करवाया। ये लोग आरजेडी के लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते रहे, तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, और जानबूझकर मुस्लिमों को पिछड़ा बना के रखा, उनके बच्चों को पढ़ने नहीं दिया। जबकि हमारे मोदी जी कहते हैं कि मुसलमान बच्चा के एक हाथ में अगर कुरान है तो एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, बट इन्होंने कुरान भी छीना, कंप्यूटर भी छीना। मुसलमानों को साइकिल का पंचर बनाने वाले से आगे बढ़ने बिहार में लोगों ने नहीं दिया, सिर्फ उनको भाजपा से डराकर वोट बैंक की राजनीति की, तुष्टीकरण की राजनीति की आरोप लग रहे हैं, समझ चुके हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लग रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने तो सरकारी जितने भी लाभ होते हैं सबको दिया, कोई भेदभाव, कोई फर्क नहीं किया। वही अमित शाह भी कह रहे हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने का सपना ना देखे। एक सवाल है मेरा, आपके माध्यम से कंचना जी से, कि लालू यादव के जंगल राज के समय कोई एक योजना ये बता दें
जो मुसलमानों की भलाई के लिए आरजेडी वालों ने लाया हो। कोई एक योजना का ये नाम नहीं बता सकते, मैं दावे से कहता हूं। और मैं ऐसी 10 योजनाओं का नाम गिना दूंगा जिसे मोदी जी ने, एनडीए ने मुसलमानों की भलाई के लिए लाया है। इनके पास बोलने के लिए कंक्रीट कुछ भी नहीं है। ठीक है, कंचना यादव सब सवालों का जवाब देंगे, लेकिन एक और लाइन में ऐड करना चाह रही हूँ कंचना यादव। एक तो ये कि सीएम की कुर्सी खाली नहीं है, अमित शाह ने कह दिया। दूसरा वो कह रहे हैं कि हमने सब लाभ दिए। तीसरा ये जो जाति के मुद्दे पर राजनीति की जा रही है, अब्दुल बारी सिद्दीकी बोल रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये सिर्फ बयान है, ये न्याय के लिए है, सिर्फ चुनाव के लिए है? मेरी अब मैं ठीक है, ये कह रहे हैं मुसलमानों को फेलोशिप दिया, क्या किया? अरे भैया, आपको मालूम नहीं कितना झूठ बोल रहे हैं आप यहाँ पर नीरज जी, कि सच्चर कमीशन जो आया था उसके बाद से मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप यूपीए सरकार ने दिया था। चाहे स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन से लेकर एकेडमिया में जाने के लिए जो मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप था, उसको बंद करने वाला हम नहीं है। उसको बंद करने वाली आपकी सरकार है, केंद्र की, आपकी एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार थी तब। अरे क्या शर्म करनी चाहिए आपको, मुसलमानों को पंक्चर बनाने वाले, कहने वाले। और अब्दुल बारी सिद्दीकी जी की बताएं, यहाँ तो खुद परिमल कुमार जी बैठे हुए, फिर अरे भैया बताओ ने मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद किया नहीं किए? मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद किए या नहीं किए? सच्चर कमेटी आने के बाद मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद किया नहीं किया, जिसका 55% फायदा जो है वो मुसलमान महिलाओं को होता था। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप जो कि यूजीसी के फेलोशिप, सीएसआर के फेलोशिप, आईसीएमआर के फेलोशिप का बराबर हुआ करता था मुसलमानों के लिए, कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बंद किया। रही है क्या छिछलेदार लोग ये बोलेंगे सबका बीच में बोलकर मेरी बातों को काट सकते हो, लेकिन हिम्मत है तो करपे ठाकुर जी पर और मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप दोनों पर जवाब देकर यहाँ पर दिखाओ। हिम्मत है तो जवाब देकर दिखाओ। बाकी और लोग मुसलमानों को दिया गया आरक्षण। अजय वर्मा जी, ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों के साथ जो अपमान किया गया वो अब गिड़गिड़ाएगा नहीं। कौन है, किसकी तरफ ये इशारा है? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि मल्ला को तरजीह दी जा रही है, वहां मुसलमान दर्जी। ये जो प्रियंका जी, इनसे कहिए जरा सुन लें, पीछे थोड़ा सा आपकी डिबेट बहुत अच्छी चल रही है, जरा सुन बाजिए। इनका म्यूट तो म्यूट करा दीजिए, मैं बोलूं आपको। प्रियंका जी, ओवैसी साहब तो बी टीम है मोदी जी की, मुझे पता है, पूरा देश जानता है कि किस इस्तेमाल में कर रहे हैं। अब मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि देश में लोकसभा में कितने मुस्लिम मिनिस्टर हैं, जरा बताएंगे। सबका साथ सबके विकास में क्या मुस्लिम हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है? इसे 20 श्रेणी और 30 श्रेणी और डी श्रेणी में कितने लोगों को टिकट दिया मोदी जी ने? कितने लोगों को टिकट दिया है? कितने ऑफिसर मुसलमान है? कितने गवर्नर मुसलमान है? कितने मुख्यमंत्री मुसलमान है? कितने डीजी मुसलमान है? बिहार में गवर्नर सेक्रेटरी मुसलमान है। बिहार में गवर्नर मुसलमान है साहब। हिंदी मुस्लिम का ये एजेंडा, ये केवल प्रोपेगेंडिस्ट और एजेंटिस्ट चलाते हैं। हिटलर भी यही काम करता था, जूज वर्सेस नाजीज, नाजी वर्सेस जूज करता था। इनको आईना दिखा दिया गया है। बिहार के लोगों ने, बिहार के वोटरों ने तय कर लिया है कि इन झूठों की, झूठे गठबंधन की, इन कौरवों की सरकार नहीं बनेगी। पांडवों को मौका दो। 20 साल से जो जंगल राज चल रहा है, इनका ठगबंधन काम कर रहा है। डकैती, हत्या, मर्डर, लूट, चैन पुलिंग, सोलकारों पर, ज्वेलर्स पर, सुनारों की हत्याएं, डकैती, मर्डर, लूट, बहना, पेपर लीक होना। एक बार मैं परिमल जी के पास आना चाहूंगी। परिमल कुमार, भिखारियों सी औकात रह गई कांग्रेस की आज। कर लोग आ रही हूँ, अनुकृति जी आपके पास भी आ रही है। परिमल कुमार, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। तेजस्वी यादव ने क्या कहा, सुन लीजिए। वो कह रहे हैं रुका हुआ पानी एक जगह सड़ने लगता है। 20 साल से जहां पर एक जगह कोई बीज भी अगर आप रख देंगे तो वो भी सड़ जाएगा। रुका हुआ पानी सड़ने लगता है। बिहार में भ्रष्टाचार हुआ है, घूसखोरी बढ़ी है, बिहार को अपराध मुक्त बनाना है। और तेजस्वी टूटी फूटी झूठी बातें नहीं करता, वो अपनी बात का पक्का है कि बिहार को बदलेगा। क्या कहिएगा, सड़ा दिया क्या बिहार को 20 सालों में? देखिए, इस व्यक्ति पर किस आधार पर विश्वास किया जाए? मैंने तो आपको कहा ना कि एक्चुअली तेजस्वी यादव पर 27 मुकदमे चल रहे हैं और राउत रेवेन्यू कोर्ट ने उन पर 420 का आरोप गठित किया है। जिस व्यक्ति पर इतने ज्यादा आरोप हैं, जो व्यक्ति सिर्फ फंड एकत्र करने में लगा है, जिस व्यक्ति के नाम पर, जिस व्यक्ति के पास 13 करोड़ का एसेट है, जो व्यक्ति 2 वर्ष की आयु में करोड़पति हो गया, उसको तो जमीनी हकीकत तो पता है नहीं।
वो तो पर्टिकुलरली समझते नहीं है कि बिहार की स्थिति क्या है। और मैं लालू प्रसाद यादव के परिवार की बात कर बता दूं कि इन्होंने लंबे समय तक 22 संस्करण की बात की। लालू राबड़ी सरकार ने, जिसको न्यायालय ने जंगल राज कहा था और बिहार की जनता के लिए आतंक राज था, उस आतंक राज के फ्रेम में सभी जाति आते हैं, यादव भी आते हैं। आपको मतलब देखो 26,000 हत्याएं हुई थी लालू राबड़ी यादव शासनकाल में, जिससे 45% यादव जाति के थे और लगभग उतने ही व्यक्ति माइनॉरिटी के थे। लालू प्रसाद जी ने क्या किया कि भय दिखलाकर शासन स्थापित करने का प्रयास किया। इनके शासनकाल में लगभग 130 कम्युनल राइट हुए, 128 धार्मिक उन्माद, ये जाति पर नरसंहार हुए। जब से हमारे आदरणीय नेता सत्ता में आए, बिहार में अमन चैन है। कुछ दिन पहले जो नौवीं फिल्म विजनरी जो लीडर हैं, जो आदतन इकोनॉमिक ऑफेंडर हैं, उन्होंने कहा कि जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो एक अल्पसंख्यक के भाइयों को 5 हिंदू भाई सुरक्षा प्रदान करेंगे। क्या आवश्यकता है? ठीक है, आपने पूरी फेहरिस्त गिनवा दी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं लेकिन फिर भी समझ गए। कंचना यादव जी पूरी एकदम फेहरिस्त बता दी, उन्होंने बता दी क्या क्या आरोप है, डिग्री का भी कर दिया, 9वीं फेल भी बोल दिया और ये भी बोल दिया कि अभी जो हाल ही में जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं उसके बाद आगे भी उन्हें जाना है। लेकिन ये कि अब ओवैसी जो कह रहे हैं कि भैया 3% वाला उप मुख्यमंत्री बन सकता है, यानी कि मल्ला का जो बेटा है वो मुख्यमंत्री बन सकता है, तो मोहम्मद का बेटा उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? उधर उप मुख्यमंत्री का दर्जा देंगे तो यहाँ क्या दिक्कत है? जानते हैं आप, मालूम है आपको कि नीतीश कुमार जी की जाति की जनसंख्या बस 2% है, लेकिन वो मुख्यमंत्री तो देश बिहार में 20 साल से हैं। तो एक अति पिछड़े समाज की बात है, क्या ओवैसी जी को अति पिछड़ा समाज से कोई उप मुख्यमंत्री दे दिया जाए तो उनको दिक्कत हो रही है? शायद उनको मालूम नहीं है बिहार का इतिहास कि 2015 में जब नीतीश कुमार जी और हमारी सरकार साथ में बनी हुई थी तो यही अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को फाइनेंस मिनिस्टर लालू जी ने बनवाया हुआ था नीतीश जी से कहकर। और ये 20 नवंबर 2020 से अब ये पता नहीं सिंड्रोम वाले की क्या दिक्कत है, बड़े इनको बहुत गंदा सिंड्रोम है इन लोग को। 20 नवंबर 2020 से जब तक हमारे साथ सरकार में रहे 2015 से तब तक फाइनेंस मिनिस्टर अब्दुल बारी सिद्दीकी जी रहे, लेकिन तब कहाँ थे ये? ओवैसी जी तब कहाँ थे? ओवैसी जी चुनाव में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, फिर ओवैसी जी बिहार से चले जाते हैं। लेकिन बिहार में काम करने के लिए बिहार के एक व्यक्ति का होना जरूरी है। और अभी तो 2-3 और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की घोषणा होगी, इतना किसी को बौखलाना नहीं है। हमने नीतीश जी क्या कभी किसी फाइनेंस मिनिस्टर के पोस्ट पर कभी किसी अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति को बैठाए हैं? क्या नीतीश जी या मुख्यमंत्री या मोदी जी छोड़ ही दीजिए, मोदी जी का एक भी सांसद नहीं है, 20% जिसके पॉपुलेशन पूरे देश में है, उन्होंने एक भी आजाद भारत में पहली बार ऐसा होगा कि अल्पसंख्यक समाज से आने वाला एक भी व्यक्ति सदन में नहीं है। ये मोदी जी की देन है। मोदी जी विभाजनकारी राजनीति और सिर्फ वोट की बात हो रही है, विभाजनकारी राजनीति की है, वोट की बात हो रही है। अनुकृति जी बहुत देर से इंतजार कर रही है। जात की राजनीति आप करते हैं, अनुकृति में आपके पास आना चाहूंगी। राजनीति आप करते हैं, जन स्वराज तो सबको साधने की बात कर रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जन स्वराज ने सोशल मीडिया पर तो अपनी सरकार बना ली है, लेकिन जनता के बीच उतना विश्वास नहीं बन पाया है। अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है। अच्छी बात है प्रियंका जी, बहुत अच्छी बात है। अगर ये सब लोग ऐसा सोच रहे हैं, इनको इस भ्रम में रहने दीजिए। हमको पता है ना जमीनी हकीकत, हमको पता है कि बिहारी जो है अब वो तंग आ चुके हैं। 35 साल हो गए। ये सब हमारे प्रवक्ता लोगों की मैं इज्जत करती हूँ, लेकिन जो सच है वो सच है। 35 साल हो गए और जो चल रही है बिहार में, जो चीजें हो रही हैं, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नंबर्स हो, हमारे पॉवर्टी के नंबर्स हो, हम सबसे नीचे हैं, गरीब थे 1990 में भी, 2025 में भी सबसे गरीब हम ही हैं। तो क्या विकास हुआ है, कौन कर रहा है? और बीजेपी जब इस तरह की बातें बोलती है कि हमने कभी किसी की कोई हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की, तो हंसी आती है। तो मतलब अब क्या बोला जाए, अपने पार्टी को आपको डिफेंड करना है, आप बोलिएगा ही, लेकिन कम से कम तथ्य को मत झुठलाइए। जो सच है वो सच है। और अब हर बिहारी को ये समझ में आ चुका है कि व्यवस्था परिवर्तन उनको चाहिए। 60% बिहारी चाहते हैं कि ये चेंज हो। नहीं नीरज जी, आपके बोलने से नहीं, नीरज जी सुनिए, आपको आदत है बीच में बोलने की, उससे सच खत्म नहीं हो जाएगा। नहीं, 1 मिनट, आप लोगों को सुनने की आदत नहीं है, यही प्रॉब्लम है बहुत बड़ा आप लोगों का। आप लोगों को सुनने की आदत नहीं है। आप लोग गरीब आदमी की हाय लगेगी अगर इस तरह से बहरे हो जाइएगा आप लोग प्रशासन में जाके। और 20 साल से देख रहा है बिहार का आदमी, ये डबल इंजन सिंगल पसली हो चुका है। सिंगल पसली आदमी को, अरे मुद्दे पे रहिए, बिहार
को लूट खसोट के खत्म करने में सबसे ज्यादा हाथ बीजेपी का है और जेडीयू का है, सबसे ज्यादा हाथ। क्योंकि आप लोग जो है ना डबल इंजन करके हिंदू मुसलमान की नफरत फैला के जाति से ज्यादा खराब आप लोग काम करते हैं। आपको अधिकारियों का जंगल राज चल रहा है, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आपको वो भूल गए वो सिविल इंजीनियर जो रात भर कागज जलाता है, नोट जलाता है, सिविल इंजीनियर रात भर बैठ के, और फिर भी उसके पाइप में फंसा रहता है, उसके पास इतना नोट है। तो ये तो आपके अधिकारियों का जंगल राज चल रहा है साहब। क्या आप लोग जंगल राज का हवाला देते कब तक रहेंगे? 2015 में ऊपर आइए, इसी सरकार ने पकड़ के इसको सजा भी दिया। ठीक है, यही सरकार है कि भ्रष्ट अधिकारी कोई निकला, आपने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को आगे बढ़ाया। नमूना है हमारे सुशासन का। पता भी है 86% स्कूल ड्रॉप आउट है। कौन सी नौकरी आप लोग देंगे? किसको नौकरी देंगे? लालू जी की तरह जो ग्रेजुएशन नहीं कर पाया बच्चा उसको। ये हमारे ठीक है, आप सभी कहेंगे वक्त की बहुत कमी है, वक्त की बहुत कमी है। सभी ने बता दिया है कि किसके दामन में कितने दाग हैं, लेकिन मैं बता दूं सामाजिक न्याय और जातीय राजनीति में एक पतली सी लकीर है। मुद्दा ये नहीं कि आरक्षण या जाति के नाम पर अब यहां पर वोट बैंक को साधा जाएगा, लेकिन मुद्दा ये है कि अगर जाति ही पहचान बन गई तो फिर योग्यता का क्या होगा, या फिर योग्यता पहचान बननी चाहिए और जाति को दरकिनार करना चाहिए। जननायक कौन है? कर्पूरी ठाकुर से लेकर तेजस्वी यादव तक ये तो जनता तय करेगी ना। लेकिन सवाल यह है कि असली नायक वही होगा जो जाति को बाहर करेगा और समाज को जोड़ने की ताकत रखेगा। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH